वो दियों की रोशनी के साथ छट जाता है। तोहफों की बात कर रहे थे जेपी सिंह जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, तोहफे देने क्या चाहिए ये तो चलिए आपने बता दिया, किसी ने हमें क्या दिया है इसके बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मतलब कह सकते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने का, तो ये तो बहुत ही असमंजस वाली स्थिति हो जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका सरलतम उपाय बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपका राहु पीड़ित है और आपको कोई मोबाइल गिफ्ट कर देता है, अब थोड़ा सा जिगरा बड़ा करना पड़ेगा, इसे आगे गिफ्ट कर दीजिए। पंडित जी को दे दीजिए, पास आउट कर दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए, चाहे कहीं भी दीजिए। वैसे इसमें अच्छी बात यह है कि मुझे पंडित जी ने बोला है कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक चीजें आनी चाहिए, तो मेरे को दे सकते हैं आप लोग अगर आप चाहें। बहुत अच्छी बात है। पर मैंने आपसे कहा अगर मान लीजिए आपका शनि पीड़ित है तो बादाम मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और अगर आ गए हैं तो निश्चित तौर पर उसे पास आउट कर दीजिए, क्योंकि सामने वाले को दोष नहीं है तो उसको दे सकते हैं आप। पर आप ये देखिए, ये यहाँ पर लोग किसी चीज़ का भी खंडन मंडन करना बड़ा आसान है, उसे समझकर अपनाना ये बुद्धिमत्ता की परिचय है। अब यहाँ पर ये कह देना कि मुझे क्या पता जी सामने वाले की क्या दशा है, साहब आप ये तो सोच सकते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या है, वो किस चीज़ से पीड़ित है। आप हर एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं। अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, और अक्सर तौर पर आजकल तौर पे देखा जा रहा है कुंभ राशि में शनि विराजमान है, आज की तारीख में लोग लोन में फंसे हुए हैं, कर्जाई हैं, और आप सबको पता होता है एक दूसरे के बारे में कि कहाँ कौन कितने पानी में है। और अगर उसको ऊपर कर्जा है तो उसको बादाम मत दीजिए भाई, अगर आपने उसको बादाम दिए तो अब कर्जा और बढ़ाएंगे उसका। तो यहाँ छोटी सी बात है, आपको ये पता होनी चाहिए। आपको पत्रिका देखने के लिए इतने छोटे सी चीज़ें क्या है, एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी है, ज्योतिष इतना आसान है कि हमारे जीवन में हर जगह व्याप्त है। किसी की स्थिति देखकर समझा जा सकता है कि क्या पीड़ित है। बिल्कुल, अगर किसी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है तो हमें ये बात समझ में आती है बृहस्पति शुक्र कहीं ना कहीं संयोग नहीं बना रहे हैं, इसलिए विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। अब क्या करा जाए, इस बच्ची को कोई ऐसी चीज़ दी जाए ताकि बृहस्पति प्रफुल्लित हो जाए, पीले वस्त्र दीजिए उसको, पीली मिठाइयाँ दीजिए उसको, ताकि बृहस्पति और वहाँ पर प्रबल हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो आप उसे, उसके बृहस्पति के लिए आप उसे पीली वस्तुएं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मतलब गुरु अच्छा है तो क्या आपको वह दान करना चाहिए? उस स्थिति में नुकसान आपको नहीं होने वाला है। देखिए, खास तौर पे नुकसान कहाँ होता है, जब आपका बृहस्पति पीड़ित है और आपको कोई बृहस्पति से और पीड़ित करने वाली चीज जुड़ जाती है। आग में घी डालने से आग ज्यादा बढ़ेगी, पानी डालने से नहीं। तो यहाँ बात समझने योग्य है कि जो ग्रह खराब है उसको खराब और ना किया जाए, जो अच्छा है क्या हम ऐसा कह सकते हैं आचार्य जेपी सिंह जी की मिठाई देना सबसे सेफर साइड है, कि अगर आप मिठाई दे रहे हैं तो यहाँ पर किसी का भी ग्रह जो है वो प्रभावित नहीं होगा, ना अच्छा होगा ना बुरा होगा? बिल्कुल, बहुत सरलतम उपाय और बहुत अच्छी बात आपने कही। और आज से पहले अगर आप उठा के देखें, हमारे प्राचीन तत्व में कहीं भी बात आए तो मिष्ठान की बात आती है, मिठाई ही बांटी जाती थी। ये तो आज मैंने आपको बताया ना कि आज हम इसे घूस देने का एक अच्छा त्यौहार मना रहे हैं, खुश करने का अच्छा त्यौहार मना रहे हैं, पर वो गलत है और उसी की वजह से हमें दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, दिया जलाना मुश्किल है, मोमबत्ती जलानी आसान है। ठीक है, ये तो हमने गिफ्ट्स की बात की। अब दिए का आपने जिक्र किया, मैंने देखा है कि शमशान घाट में दिया जलाया जाता है। क्या शमशान घाट में दिया जलाना चाहिए? अगर जलाया भी जाता है तो क्यों जलाया जाता है? देखिए, ये उपाय के तौर पे हो सकता है, सर्वमान्य नहीं है, सबके लिए नहीं है। आप शमशान घाट की जगह पर मैंने आपको बताया यम दीपक अपने घर के अग्नि कोण में अगर आप जला रहे हैं तो अपने पितरों को यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, उनसे अपनी सेवा याचना कर रहे हैं कि हाँ प्रभु हमारे पितरों को प्रसन्न करें और हम पर आशीर्वाद बनाएं उनका। इस तरह से आप यम दीपक जला सकते हैं। शमशान में जाकर दीपक जलाना मैं कहीं से औचित्य नहीं समझता उसका, और अगर कोई उपाय के तौर पर कर रहा है तो ये उसका पर्सनल डिसीजन है, वो कर सकता है। बिल्कुल। और आचार्य विनोद जी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि दीपावली जो है वो टोटकों का भी त्योहार कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे उपाय होते हैं जो आपके पूरे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर हमसे गलती हो जाती है, पूजा पाठ में गलती हो जाती है, जैसे हम उपहारों के लेन देन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि हम में से पूरी जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये सोच कर गिफ्ट देते होंगे कि इसके घर में कैसी परिस्थिति है, देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इतनी गहनता से सोचते होंगे और फिर गिफ्ट देते होंगे। ऐसे में कौन सा उपाय है ताकि ना किसी के घर में हमारे से गलती से भी ग्रह नक्षत्र जो है, खराब ग्रह नक्षत्र हैं, उनका वास हो, ना ही हमारे साथ कुछ ऐसा हो? जी निश्चित रूप से, क्योंकि दिवाली में तो भाई बहुत सारे ज्योतिषीय जो उपाय हैं और कुछ अवरोध भी यहाँ पे हो रहे हैं
ज्योतिष के अनुसार तो उसका भी पालन होना चाहिए। तो लेकिन जहाँ तक मालूम हो वहीं तक पालन हो भी पाएगा। यदि हमको राशि, लग्न, स्वभाव और उसके व्यवहार के बारे में हम जान रहे हैं तभी कर पाएंगे, नहीं जान रहे हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र निश्चित रूप से कहता है कि अनजाने में कोई चीज़ गिफ्ट मिले तो वह आपके लिए पुण्यकारी है, क्योंकि वह प्रसन्नता से दे रहा है। और प्रसन्नता से दिया हुआ कोई भी चीज़, चाहे वो सोन पापड़ी क्यों ना हो, भाई कोई भी चीज हो, सोन पापड़ी क्या, एक मिट्टी का टुकड़ा भी कोई दे दे तो वह स्वर्ण युक्त हो जाता है। हो सकता है उस भाग्यशाली व्यक्ति के हाथ से दिया गया वह मिट्टी का कंकड़ आपके घर में रखते ही आपके भाग्य निश्चित रूप से पलट जाएं। एक बात मैं यहाँ पे निश्चित रूप से रखूंगा, हालांकि जीपी जी ने बहुत अच्छा बताया कि शमशान में दीपक नहीं जलाना चाहिए, मेरा भी मानना है कि नहीं जलाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक मान्यता है जी कि हमारे पूर्वज जहाँ पे हैं, क्योंकि दिवाली में जो है पूर्वजों को भी तृप्त किया जाता है, इसलिए यदि उनका कोई भी स्थान सुनिश्चित है तो पंच दीपक के बाद अपने खेतों में जाके लोग दीपक जलाते हैं। किस लिए? अच्छी फसल हो। तो शमशान में भी यदि चिन्हित स्थान है, आजकल का जैसा शमशान नहीं है, यदि चिन्हित है तो वहां भी अपने पितरों को प्रकाशित करने के लिए उनके अंदर जो भी अगर दुख है, क्योंकि हमारी संस्कृति आत्मा में विश्वास करती है और जो है एक तरह से मोक्ष और अमोक्ष में विश्वास करती है, तो वहां भी आप दीपक जला लेंगे। अब बात करते हैं टोटके की। यदि आपका राहु खराब है, अष्टम भाव, खष्टम भाव और द्वादश भाव, इनको त्रिक भवन कहा गया है। त्रिक भवन में यदि कोई ग्रह पापक ग्रहों की पीड़ा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन बीमारियों में फंस जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि डॉक्टर भी रोग को नहीं समझ पाते हैं। आपके भी जीवन में ऐसे दिन आए होंगे। तो दिवाली का एक उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में आरोग्यता प्रदान कराएगा। क्या करना है? देखिए, ये जो आपके द्वारा किया जाने वाला उपाय है, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं। जब हमारा भाग्य प्रबल होता है तो कोई डॉक्टर आंख मूंद के एक दवा देता है, वही दवा हमारे लिए अमृत हो जाती है। और जब तक भाग्य नहीं अच्छा होता है, रोग पकड़ में नहीं आता, बार बार दवा खाते रहे, तो भाग्य को बढ़ाने के ये टोटके हैं। आपको क्या करना है? काली सरसों लेना है और हल्का सा भून लेना है। भून करके उसे मिक्सी या सिलबट्टे पे पीस लें। सरसों का तेल डाल करके उस बीमार व्यक्ति के पूरे शरीर में उपटन लगाएं। और एक चीज ध्यान रखें, जहां पे बैठा के उपटन लगाएं वहां पेपर वगैरह। लेकिन आचार्य विनोद जी, कहा जाता है कि सरसों का तेल हर व्यक्ति को अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए, तो क्या ये सब पर लागू होगा? देखिए, वो चीज अलग की है, इसके बारे में हमसे आप बात करेंगे तेल किसको लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए। या शास्त्रों में रविस्तापम कांति वितरति शशि भूमि तन, ये शास्त्र की बात है। इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। देखिए, तो आप जो है उपटन लगाएं। उपटन में सरसों का तेल और हल्का सा डालें और एक आसन पे, कोई आसन हो उस पे बैठा दे ताकि वह उपटन जमीन में ना गिरे। उस उपटन को ले जा करके रात्रि में चौराहे पे डाल दें। अब उसके रोम के छिद्रों से होता हुआ यह पुण्यकारी अमृत तत्व युक्त उपटन अमावस्या का उसके जीवन में अमृत संजीवनी बनेगा। और देखिएगा, डॉक्टर बहुत जल्दी उसे रिकवर करा देंगे। और भी टोटके हैं, यदि आप आदेश करें तो हम। आचार्य जेपी सिंह जी, बहुत ही जरूरी सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि कहते हैं कि जब दीपावली है तो दिवाली वाले दिन टूने टोटके होते हैं। अब किसी पर टूना टोटका ना हो, कई बार लोग बचते हैं कि हम चौराहे से थोड़ा बचकर निकले, हो सकता है यहाँ पर टूना टोटका किया हो, अब उनसे बचने के लिए क्या कुछ उपाय? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न आपका। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपावली की रात्रि में आप जितना तंत्र को बाधित कर सकते हैं उतना तंत्र चलाया भी जाता है, क्योंकि ये सबसे उत्तम दिन है तंत्र करने के लिए।
तो आपके शत्रु के मन में भी ये होगा विचार कि आज क्या किया जाए और इसका विनाश कर दिया जाए या इसका अहित कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात, दो चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप दीपावली के दिन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो अपनी जेब के अंदर काली सरसों और ख़ास तौर पे काली हल्दी जरूर रखें। और अगर आप अपने घर के अंदर चाहते हैं समृद्धि रहे तो काली हल्दी खास तौर पे अपने धन स्थान पर जरूर स्थापित कर दें। वो आपके धन को बुरी नज़र से भी बचाएगा और तंत्र से भी बचाएगा। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय इस दिन और आप कर सकते हैं जिससे आप तंत्र बाधा से बच सकते हैं, वह क्या है? सबसे आसान तरीका है कि हम अंदनवार लगाते हैं, 11 पत्ते आम के हम लगाते हैं अपने दरवाजे पे। इस दिन अगर हम एक छोटा सा काम और भी कर दें कि 2 नीम की डालियां लाकर अपने दरवाजे के आसपास लगा दें, वो 2 चीज़ों से हमें बचाता है। एक, सबसे पहला, जो हमारे जो कीट पतंगे हैं वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करते हैं। दूसरा, तंत्र को बाधित करता है, वह काटता है। कड़वी नीम जो है सबसे पहले तंत्र को काटती है। कहा जाता है कि नीम पर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रेत वास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीम किस ग्रह का प्रतीक होता है? नीम शनि को स्थापित करता है। और यहाँ पर साथ में अगर आप देखें कि यहाँ पर 2 चीज़ों को अगर आप जोड़ दें, यहाँ पर कि आपने काली हल्दी का प्रयोग किया और साथ में नीम का प्रयोग किया, तो दोनों चीज़ें ही यहाँ तंत्र को बाधित कर देंगी, काट देंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, समय थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट है जिसके लिए मैं उन चीज़ों का जिक्र नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ अगर आप पर्सनली अपनी पत्रिका के आधार पर इससे जुड़े हुए उपाय कर लें, अगर आप पर तंत्र है तो भी, और अगर आप तंत्र से बचना चाहते हैं तो भी। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं को बाल खुले रखकर कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो दिवाली वाले दिन अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उन्हें किस बातों का ध्यान रखना है? बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। और आप ये बात बता दें, ये जन कल्याण की बात है। बाल खुले रखकर कभी भी आपको पूजन नहीं करना चाहिए और साथ ही बाल खुले होकर और परफ्यूम लगाकर आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। आज फैशन के ज़माने में जब हम ये गलती करते हैं तो नतीजे सामने होते हैं और उसके बाद हम बाद में चक्कर काटते हैं डॉक्टरों के, और डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, पता नहीं चल रहा। जबकि मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जब तंत्र से बाधित हो जाते हैं, ऊपरी चीज़ से बाधित हो जाते हैं और वो डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। तो इसलिए कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और विशेषतः ध्यान दीजिएगा, दीपावली के दिन खास तौर पे घर के बाहर आपके कपड़े सूखते ना रह जाएं। खास तौर पे जब हमारे वस्त्र बाहर सूखते हैं तो उन पर जो ऊपरी चीज़ें हैं वो वास करती हैं, और दीपावली पर ये सबसे आसान तरीका होता है उन चीज़ों को पकड़ना, क्योंकि आपका ऑरा आपके वस्त्र में स्थापित होता है। तो इस चीज़ का विशेषता ध्यान दीजिएगा कि छोटी छोटी गलतियां हमें बाधित करती हैं। और दूसरा, घर की खास तौर पे जो मुख्य नाली है जहाँ से आपके रसोई का पानी जहाँ से निकलता है, वहाँ दीपक जरूर जलाइएगा। घर में बरकत के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान वही माना जाता है, जल स्थान, जहाँ से आपके घर का जल निकलता है। और अगर आपके घर में हैंडपंप है या बोरिंग है तो उसके पास भी एक दीपक जरूर जलाइएगा। जी, आचार्य विनोद बहादुर जी, इसी से जुड़ा मेरा ये भी सवाल है, क्योंकि जो भी चीज़ें बताई हैं आपने जेपी सिंह जी, वो तमाम चीज़ें हम भी करते हैं, कपड़े बाहर नहीं रखते हैं, कोशिश करते हैं कि बाल खुले छोड़कर पूजा अर्चना ना करें, लेकिन इस चीज़ को वेस्टर्नाइजेशन में मत लीजिएगा। लेकिन कहा मतलब ये भी तो एक चीज़ होती है ना, कहते हैं कि जब उसकी नज़र आप पे है तो आपको किसी की नज़र लग ही नहीं सकती, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों में विरोधाभास देखने को मिलता है। और आज की अगर पीढ़ी की हम बात करें तो आज की पीढ़ी यही चीज़ ज़्यादा समझती भी है कि नज़र जैसी कोई चीज़ शायद ना हो। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं दोबारा से कह रही हूं कि इसको अलग तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि मैं भी ज़्यादा इन सब चीज़ों में, मतलब नज़र में या फिर इन सब चीज़ों में मेरा भी ध्यान ज़्यादा, विश्वास है लेकिन ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है कि अच्छा ऐसा करूंगी तो कुछ गलत होगा। क्या वो नेगेटिविटी भी हमारे दिमाग का एक कारक होती है कि वैसी चीज़ें हो जाती हैं? जी देखिए, मैं इस पर एक छोटी सी बात आपको कह दूं। जब मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं सूर्य ग्रहण पर, चंद्र ग्रहण पर, और आज की जेनजी कहती है कुछ नहीं होता सूर्य ग्रहण, कुछ नहीं होता चंद्र ग्रहण, ये साइंटिफिक घटना है, इससे आगे कुछ नहीं है। और जब उनके साथ कुछ घटित होता है तो वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा भी हो जाता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था। साइंस उस वक्त नतमस्तक हो जाती है ज्योतिष के आगे जहां उसके पास जवाब नहीं होता, और उससे पहले वह खंडन करती है। यहाँ पर एक बात समझिए, साइंस कहती है कि जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो तो उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, आपकी रेटिना खराब हो जाएगी। तो हम भी तो लाखों वर्ष से यही कहते आ रहे हैं कि भाई सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। तो यही बात जब साइंस कहेगा तो वो यहाँ उदाहरण वही आ गया कि किसी व्यक्ति को किसी ने ये कह दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि आज मिठाई नहीं खानी है, तो वो हम मान लेंगे, और ज्योतिष आचार्य ने कहा कि मिठाई नहीं खानी है, तो इससे कहने से क्या होता है। तो
तो यह आप देखिए कि आपको किसका मुझे अनुसरण लगता करना है इससे लेकर आचार्य जेपी सिंह जी, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। एक लंबे समय से मुझे लगता है हमारे शास्त्रों को लेकर एक नैरेटिव भी फैलाया गया है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, आज नया जमाना है, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न बातों को जो है वो मानो, साइंस को मानो। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कारण क्या है, आज साइंस को आप बिल्कुल मानिए, पर अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपने अध्यात्म को मत भूलिए। सनातन धर्म वह धर्म है जिसके अंदर वह साइंस छुपी है जो आज की साइंस उसे ढूंढ रही है। तो इसलिए आप समझिए, आपके भले के लिए बताया जा रहा है, इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आज की जो ये चर्चा है, ये आपके जीवन को लाभ देने योग्य है, कहीं वहम फैलाने के लिए नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दीपावली पर विस्तार से हमारे शास्त्रों से जुड़ी जानकारी जो है वह दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।